नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवासमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। पवित्र नदियों के स्नान का महापर्व माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। आज के दिन विशेष रूप से एक तो शुक्रवार का दिन है, यह माँ लक्ष्मी जी का दिन। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो भी उपाय आप इस दिन करेंगे वह सब सिद्ध होंगे। विशेष रूप से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए और अपने पितरों की शांति के लिए आज के दिन किए हुए उपाय विशेष रूप से पितृदोष को शमन करते हैं। पितृदोष का समाप्त हो जाते हैं, पितृदोष नहीं लगते, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जो पितृदोष से पीड़ित हैं वे आज के दिन जरूर हम आज आपको 2-3 उपाय बता रहे हैं, वो आप जरूर करिए। पहला उपाय हम आपको बताते हैं। आज के दिन विशेष रूप से माघ मास जो है भगवान विष्णु को और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये मास का विशेष बड़ा महत्व है। आज के दिन स्नान, दान, जप आदि करने से पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में जो भी कृत्य शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आज हम आपको 2-3 उपाय ऐसे बताते हैं, सरल उपाय। पहला उपाय तो ये कि आप सवेरे प्रातःकाल उठ करके स्नान करें, धवल वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के अर्घ्य में आप थोड़ा पुष्प मिलाएं, लाल पुष्प डाल करके तांबे के उसमें, और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य की प्रसन्नता से आरोग्य प्राप्त होता है, इसलिए आज के दिन का अर्घ्य देने से, सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्य प्राप्त होता है। दूसरा उपाय ये है कि आप उस दिन अब स्नान आपने कर लिया है, सूर्य को अर्घ्य दे दिया है, अब जो है महालक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। एक चित्र रख लीजिए अपने सामने, या अपने घर में लक्ष्मी जी का चित्र होगा या मूर्ति होगी, उसको आप कहीं से आपको प्राप्त करिए। कौड़ी चढ़ाइए आज के दिन, विशेष रूप से कौड़ी, गुलाब का फूल और खीर का भोग लगाएं लक्ष्मी जी को। और साथ साथ में आज के दिन यदि आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, लक्ष्मी जी की परम कृपा प्राप्त होती है। तो ये कनक धारा स्त्रोत जो है हमने भी हमारे यहाँ से हिंदी में उसका अनुवाद किया है, कविता के माध्यम, छंद के माध्यम से, बड़ा सरल बन पड़ा है। यदि आप चाहें तो हमसे संपर्क करके कनक धारा, जो संस्कृत नहीं जानते वो इसे प्राप्त करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो हमने बताया एक तो उपाय ये, एक हो गया सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और दूसरे लक्ष्मी जी को पूजन करिए। और शाम के समय एक काम और ज़रूर करिए, आप ईशान कोण में, अपने घर में ईशान कोण जहाँ है या आपका जो मंदिर है वहाँ पर दीपक जलाइए, और दीपक में यदि आप डाल सकें थोड़े केसर और मिलाइए। उससे क्या है, विशेष रूप से लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और शाम को आप जो है श्री सूक्त का पाठ करिए, ये भी बड़ा सरल है, 16 मंत्र हैं केवल। और विशेष रूप से यदि आपके पास में श्री यंत्र है तो उस आप श्री सूक्त से अभिषेक करिए, बोलते जाइए, जल चढ़ाते जाइए, और देखिए आप उसका फिर चमत्कार देखिए, भगवती लक्ष्मी की कृपा अनायास आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से 2 उपाय हमने ये बताया आपको। इसके बाद पितृदोष शांत करने के लिए मौनी अमावस्या विशेष रूप से बड़ा महत्व है इसका। आज के दिन आप ऐसा करें, सवेरे आपने सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बताया ही मैंने आपको। इसके एक बार और एक काम और करिए, पीपल पर जल चढ़ाइए, जल लोटा लीजिए, लोटे में थोड़ा सा तिल मिलाइए, और अपने पितरों का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की मुँह करके, इतना ध्यान रखें आप, पीपल में जल चढ़ाएं तब दक्षिण दिशा की मुँह करके, दक्षिण तरफ अपना मुँह कर लीजिए दक्षिण दिशा की तरफ, और उसके बाद जल चढ़ाइए। और इसी प्रकार से अब शाम के समय फिर आपको एक दीपक, सरसों के तेल का दीपक, उसमें थोड़े से तिल मिलाइए, थोड़े से तिल डाल दीजिए, और फिर वो पितरों के नाम से नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, बत्ती जो है, दीपक की बत्ती जो हो वो भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा में दीपक का मुँह भी दक्षिण दिशा की ओर हो, और रख के आइए। बस इतना सा काम कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। आज का ये दिन विशेष रूप से पुराणों में बड़ा महत्व का, स्कंद पुराण और पद्म पुराण तो बड़ी महिमा गाई गई है। वैसे तो पूरा माघ मास का स्नान के इसलिए तो
माघ मास में स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। तो यदि आप नहीं कर पाए हैं तो कम से कम अमावस के दिन, आज के दिन, ये शुक्रवार का जो दिन है, आज के दिन ये 9 फरवरी, आज 9 फरवरी शुक्रवार, आज के दिन मौनी अमावस्या का दिन जो है बड़े महत्व का है। इसलिए आज विशेष रूप से मैंने समय निकाल के आपको ये उपाय बताए हैं, और आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अपने मित्रों को ये सूचना, आज का दिन आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की और माँ भगवती नर्मदा की कृपा आप पर बनी रहे। विशेष रूप से आप यदि हाँ, एक बात और, यदि आप, वैसे तो आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, जो भी आपको मिल जाए और जहाँ जहाँ जा सकें। और यदि ना जा सकते हैं आप तो गंगा जल या नर्मदा जल जो आपके पास में हो, पवित्र नदियों का जल हो, वो आप जल में मिला करके स्नान जरूर करें आज के दिन। फिर देखिए, और थोड़ा सा तिल भी यदि आप डाल सकें उसमें तो और भी ज़्यादा पुण्यदायी होगा। तो इस प्रकार से हमने आज आपको कुछ उपाय बताए, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।